स्टूडेंट, मैं नरेंद्र सिंह राठौर। आज मैं आपको 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.2 है उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। हमें जीरोस फाइंड करना है और जीरोस फाइंड करके और कोफिशिएंट फाइंड करके उनके रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है। तो देखिए इसको किस तरीके से हम करते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास ए कितना आ जाएगा, ए 1 आ जाएगा, बी कितना आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा एंड सी इज वॉट माइनस 8। जी एक्स स्क्वायर के इंटू वाला ए होगा तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसीलिए ए 1 हो जाएगा। और एक्स के इंटू वाला हमारा बी होगा तो जी कितना हो जाएगा माइनस 2 है। बचा हुआ हमारा क्या होता है सी होता है, तो बचा हुआ कितना माइनस 8 है। जो ए बी सी है वो प्लस के हैं तो प्लस के लिखना है और माइनस के हैं तो माइनस के लिखना है। इज इट क्लियर। अब हमारे पास क्या है कोफिशिएंट आ गए, ए बी सी क्या है कोफिशिएंट है। अब इसके हमें क्या करना है जीरोस फाइंड करना है। क्या करना है जीरोस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 जब जीरोस फाइंड करेंगे तो जो किसके इक्वल होना चाहिए, जीरो के इक्वल होना चाहिए, तभी तो वो जीरो निकल के आएंगे। एक्स की वैल्यू तभी तो निकल के आएंगी क्योंकि जो पॉलिनोमियल होता है वो जीरो के इक्वल होता है। इसको हम फैक्टर मेथड से करेंगे। फैक्टर मेथड से इसके जीरोस हम फाइंड करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फैक्टर मेथड में क्या होता है ए और सी का इंटू करते हैं, ए और सी मतलब ए इंटू सी करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8। जब इंटू करेंगे तो यहाँ प्लस माइनस हम कुछ साइन को हम इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, दोनों प्लस के ही लेंगे। तो 8 को हमने तोड़ा तो कितना आएगा फैक्टराइज करेंगे 8 का तो कितना आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। अब इन तीनों फैक्टर को दो फैक्टर में कन्वर्ट करेंगे और दो फैक्टर का हम या तो एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें और वो बीच के यानी बी के इक्वल आ जाए। तो हमने क्या किया इसको मिला लिया तो कितना 2 2 जा 4 इंटू 2। तो यहाँ -2 चाहिए तो हमें -4x प्लस का 2x करना पड़ेगा, -4x प्लस का 2x तो हमारे पास कितना आ जाएगा माइनस का 2x आ जाएगा। बस -2x की प्लेस पर इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इनमें से अब हमारे पास 4 टर्म हो गए तो फर्स्ट वाले 2 टर्म में से कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ रहा है तो x माइनस 4। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ से x माइनस 4 बचेगा हमारे पास। जी पेयर क्या होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर जी एक जैसा पेयर नहीं है तो आप समझ लेना कि आपका क्वेश्चन कहीं पे गलत हुआ है, आपने कहीं ना कहीं पे मिस्टेक की है। तो इस पेयर को भी हम बाहर कर देंगे तो कितना आ जाएगा x माइनस 4, अंदर कितना बचेगा x और यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा इक्वल टू 0। अब दोनों का मल्टीप्लाई 0 के इक्वल है, इसका मतलब है या तो 0 होगा या जी वाला 0 होगा, कोई एक ना एक 0 के इक्वल होगा। तो इसीलिए हमने दोनों कंडीशन को 0 के इक्वल ले लिया। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यहाँ से x इक्वल टू कितना आ जाएगा -2 हो जाएगा। तो इसके जीरो हमारे क्या जीरोस हमारे पास क्या आ गए, जीरोस आर 4 एंड -2। जीरोस हमारे पास आ गए 4 और -2 आ गया। और कोफिशिएंट हमारे पास है ए बी सी हमारे क्या होते हैं, ए बी क्या होते हैं कोफिशिएंट होते हैं और सी हमारा क्या होता है, सी हमारा कांस्टेंट टर्म होता है। अब इनके बीच में रिलेशन को हमें वेरीफाई करना है तो वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे रिलेशन को तो क्या होता है, जीरोस का सम किसके इक्वल होता है, सम ऑफ जीरो मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a के इक्वल होती है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स जीरोस,
तो जीरोस हमारे क्या है 4 और -2 है, तो इनको हम प्लस करेंगे तो 4 + -2 इक्वल टू -b माइनस ये b की वैल्यू कितनी है -2 है तो -2 आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 है, तो यहाँ पे किसको सॉल्व किया तो कितना आ जाएगा 2 इक्वल टू माइनस प्लस 2 इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया, मतलब सम ऑफ जीरोस इक्वल किसके हो जाएगा -b/a। तो जीरोस हैं और कॉफिशिएंट हैं उनके बीच में रिलेशन निकल गया, वेरीफाई हो गया लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई। अब ऐसे हम क्या करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा जी होता है c/a के इक्वल। तो यहाँ से 4 इंटू -2 c इज वॉट -8 एंड a इज वॉट 1, तो कितना आ जाएगा -8 इक्वल टू -8। यहाँ पर भी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है, वेरीफाई हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो सेकंड में इन्होंने दे रखा है 4s² - 4s + 1। सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होता है उससे इसको कंपेयर करेंगे। और स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा क्या होता है as² क्या होता है ax² + bx + c। बट यहाँ पर x यहाँ पर क्या है वेरिएबल है और यहाँ पर x इन्होंने क्या दे रखा है x की प्लेस पर s दे रखा है, तो हम क्या करेंगे x की प्लेस पर s ले लेंगे। वेरिएबल जो होगा हम वेरिएबल वो ही लेंगे, a b c फिक्स हैं रियल नंबर हैं इसीलिए। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे तो यहाँ से a इक्वल टू हमारे पास 4 आ जाएगा, b इक्वल टू -4 आ जाएगा एंड c इज इक्वल टू 1 आएगा। नाउ वी हैव ऑल रियल नंबर्स a b c। अब हम क्या करेंगे इसको हम फैक्टराइज मेथड से इसके जीरोस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे कितना 4s² - 4s + 1 जीरोस फाइंड करना है तो इक्वल टू में 0 होगा। तो यहाँ पे देखिए हम a और c का इंटू करेंगे तो a कितना है 4 है, c कितना 1 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4 के फैक्टर निकालेंगे तो 2 × 2। हमें बीच का चाहिए तो बीच का -4s है तो -2 करेंगे तो -4 आ जाएगा, तो s यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे 4s² माइनस का 2s + 1 इक्वल टू 0। इसमें से हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से कितना कॉमन आ रहा है 2 आ रहा है और s आ रहा है, तो 2s हमने कॉमन लिया तो कितना 2s बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। ऐसे ही यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 आएगा कॉमन, और इसके हिसाब से इस ब्रैकेट के हिसाब से प्लस माइनस साइन कॉमन लिया जाएगा। अब यहाँ पर हमें प्लस का चाहिए 2s और यहाँ माइनस का बैठा है तो इसीलिए माइनस का कॉमन लेंगे, -1, तो 2s - 1 इक्वल टू 0 जी। एक जैसे हो गए इनको हम बाहर कर देंगे 2s - 1 अंदर कितना 2s - 1 इक्वल टू 0। दोनों को हम क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे यहाँ पर भी, तो यहाँ से 2s की वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और s की वैल्यू 1/2। ऐसे यहाँ से 2s इक्वल टू 1 और s इक्वल टू 1/2। तो हमारे पास जीरोस हैं, जीरोस आर कितने आ गए 1/2 दोनों सेम जीरोस हैं और रियल हैं। अब हम इनको क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या लिखते हैं सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा + बीटा -b/a। तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास कितने आ गए 2। अल्फ़ा और बीटा को हम x की वैल्यू बोलते हैं, तो यहाँ पर अल्फ़ा कितना 1/2 बीटा कितना 1/2 इक्वल टू -b। b इज व्हाट -4 एंड a 4। तो 1 + 2 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा जी। यहाँ पे 4/4 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस
तो ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई। ऐसे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस फाइंड करेंगे, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपॉन ए मीन्स 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू सी, द वैल्यू ऑफ सी इज वॉट 1 एंड अपॉन द वैल्यू ऑफ ए इज वॉट 4, तो कितना आ जाएगा 1/2 जब 4 हो जाएगा इक्वल टू 1/4, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, 3 में इन्होंने बुलाया है 6x² - 3 - 7x। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो x की जो पावर होती है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आती है, बट यहाँ पर इन्होंने कुछ क्या कर दिया, इधर उधर कर दिया। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले x की पावर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम टर्म को इन्हें राइट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको इस तरीके से लिख दिया 6x² - 7x - 3। अब इसे हम कंपेयर कर देंगे, ax² + bx + c से हम क्या कर देंगे, इसको कंपेयर कर देंगे। तो जब हम कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 6, b इक्वल टू कितना आ जाएगा -7 एंड c कितना आ जाएगा -3। a b c की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, जीरोस इनके फाइंड करेंगे। तो जीरोस 6x² - 7x - 3। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a और c का इंटू करेंगे। a हमारे पास कितना है 6 है एंड c कितना है 3 है। साइन यहाँ पर नहीं लेंगे तो कितना आएगा जी 18 आएगा, और 18 को आप तोड़ोगे तो 2 3 × 3। इन फैक्टर को 2 फैक्टर में डिवाइड करना है, और वो 2 फैक्टर प्लस करें या माइनस करें वो किसके इक्वल आ जाए, b के इक्वल आ जाए। तो हमने क्या कर दिया, 3 3 9 ले लिया, तो 2 बना रहने दो, 3 3 9 लिया मैंने, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस का 7 चाहिए तो -9x प्लस का -9x प्लस का 2x करेंगे तो -7x आ जाएगा। तो 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x - 3। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ कॉमन ले लेंगे, तो 3x कॉमन लिया यहाँ पर तो कितना आएगा 3 2 6 आ जाएगा, 3 3 9, यहाँ से प्लस का 1 कॉमन लिया तो कितना 2x - 3 जी क्या हो जाएंगे, एक जैसे हो जाएंगे। तो 2x - 3, यहाँ पर देखो 3x + 1। अब हमें जीरो फाइंड करने थे तो जीरो के इसको इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, 2x - 3 = 0 करेंगे और 3x + 1 = 0 करेंगे। तो यहाँ से 2x = 3, x = 3/2 हमारे पास आ जाएगा। ऐसे ही में 3x = -1 करेंगे तो x = -1/3। तो हमारे पास जो रूट्स हैं, रूट्स आर वो कितने हो गए 3/2 -1/3 रूट्स आर। अब क्या करेंगे, इनको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे तो वेरीफाई में क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा + बीटा = -b/a। अल्फ़ा बीटा x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई -1/3 और -b हमारे पास कितना है, b -7 है और ये कितना है 6 है, -7/6 हो जाएगा। तो यहाँ से 3/2 प्लस माइनस हो जाएगा 1/3 = -+ एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 2 का दिया डिवाइड, 3 बार गया 3 3 9 -3 2 6 2 बार जाएगा तो 7/6 = 7/6। तो ये लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो गया, वेरीफाई हो गया सम ऑफ जीरोस। अब करेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो c/a के इक्वल होना चाहिए। तो अल्फ़ा और बीटा हमारे पास क्या है 3/2 है, बीटा इज वॉट -1/3 है एंड c इज -3 एंड इज वॉट 6।
तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस बना अपॉन 2, यहाँ से 3 1 जा 3 2 जा 6 बना अपॉन 2। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी वेरीफाई हो गया। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है 4u² प्लस 8u। अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल u है, u का। अब इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे au² प्लस bu प्लस c से। अब इसको हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। u यहाँ पर क्यों लिया, क्योंकि जो वेरिएबल है वो u का काम कर रहा है, तो x के प्लेस पर u ले लिया हमने। तो यहाँ पर a कितना आ जाएगा, a इक्वल टू 4 आ जाएगा, b इक्वल टू 8 आ जाएगा एंड c हमारे पास 0 होगा। सर 0 क्यों होगा, इसका रीज़न मैं बताता हूँ। u के स्क्वायर वाला हमारा a होगा, तो u के स्क्वायर वाला हमारा कितना हो गया, 4 हो गया। u के इंटू वाला हमारा क्या होगा, b होगा, यहाँ पर b की 8 वैल्यू होगी। c हमारे पास नहीं है। जब भी हमारे पास कोई वेरिएबल नहीं होगा तो उसका कोएफिशिएंट हमेशा 0 के इक्वल होगा। तो हमारे पास a b c आ गए। अब हम क्या करेंगे, इसके जीरोस फाइंड करेंगे। जीरोस फाइंड करना है, 0 के इक्वल लेना पड़ेगा। यहाँ से कॉमन आ रहा है, कितना कॉमन आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, तो यहाँ u प्लस 2 इक्वल टू 0। अब 4u 0 के इक्वल लिया मैंने और u प्लस 2 0 के इक्वल लिया, तो यहाँ से u इक्वल टू 0 अपॉन 4 आ जाएगा, u इक्वल टू 0 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे u यहाँ पर कितना आ जाएगा, u -2 आ जाएगा। तो जो जीरोस हैं वो क्या होंगे, 0, -2 होंगे, 0, -2। इसको हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ जीरोस मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। सम ऑफ जीरोस यानी दोनों को सम करो, तो जीरोस प्लस माइनस सम 0 प्लस -2 इक्वल टू -b क्या है हमारे पास, 8 है। b हमारे पास कितना है, 8 है, और a हमारे पास कितना है, 4 है। तो यहाँ से -2 आ जाएगा, 4 से कट जाएगा तो -2 आ जाएगा। तो जी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगी। ऐसे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा किसके, c अपॉन a के इक्वल होना चाहिए। यानी अल्फ़ा 0 लिया मैंने, बीटा कितना -2 लिया, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, c अपॉन a। c यहाँ पर कितना है, 0 है, a कितना है, 4 है, तो ये 0 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड भी देंगे, जी भी 0 हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आया होगा। एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है जी। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करूं तो 5 हमारा है t² -15। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। वेरिएबल यहाँ पर t लेंगे तो कितना आएगा, at² bt प्लस c से हम कंपेयर किया इसको, तो a हमारे पास कितना आ जाएगा, a t के इंटू वाला कुछ नहीं है तो 1 है। ऐसे b हमारा कितना होगा, b t के इंटू वाला, यहाँ पर t है ही नहीं, तो t नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और c हमारा क्या होगा, बचा हुआ c कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट कितना है, 15 है। अब इसके हम क्या करेंगे, जीरोस फाइंड करेंगे, तो t² -15 जीरोस फाइंड करना है, 0 के इक्वल लेना पड़ेगा। यहाँ से हमने क्या किया, t², इसको मैं स्क्वायर रूट के अंदर इसको ले रहा हूँ मैं, इक्वल टू 0। अब a² -b² इक्वल टू क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। इसमें जो फार्मूला अप्लाई करेंगे, एल्जेब्रिक फार्मूला होता है, तो कितना आ जाएगा, t प्लस रूट में 15 t माइनस रूट 15 इक्वल टू 0।
दोनों को 0 के इक्वल लेंगे तो कितना आ जाएगा, t इक्वल टू माइनस रूट में 15 आ जाएगा। यहाँ से t माइनस 15 इक्वल टू 0 लिया तो t कितना आ जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा। तो जीरोस हैं वो जीरोस हमारे पास क्या होंगे, जीरोस आर माइनस रूट में 15 प्लस रूट में 15। So now we have the zeros and coefficient. So we will verify both relation. Verify sum of zeros. Sum of 0 alpha plus beta is what, minus b upon a. Alpha plus beta, that means the value of t. So the value of t is what, minus root 15 and plus root 15. Minus root 15 plus root 15 equal to the value of b is what, 0 upon a is what, 1. माइनस रूट 15 से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का रूट 15 तो 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों का, प्लस का 15 इक्वल टू सी माइनस 15 अपॉन ए 1 है। इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो जी माइनस प्लस माइनस आएगा, रूट 15 का रूट 15 में करेंगे तो जी 15 ही आ जाएगा। तो जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा रिलेशन भी वेरीफाई हो गया है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। मैं क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 6 को हम क्या करेंगे, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग करेंगे तो हमारे पास a इक्वल टू कितना आ जाएगा 3, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4। इसके जीरोस निकालेंगे तो जीरोस निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल लेना पड़ेगा और a इंटू सी का इंटू करते हैं तो कितना आएगा 3 इंटू 4 इज वॉट 12 को हम तोड़ेंगे 2 इंटू 3। इसको हमने एक साथ लिए, 2 पेयर आए और दोनों प्लस माइनस करने पर हमारे पास b आना चाहिए। तो -4x प्लस 3x लिया तो -1x आ जाएगा। 3x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 3x इक्वल टू 0। इनको हमने क्या किया, -4 इक्वल टू 0। इनमें से कॉमन लिया हमने, कितना x कॉमन आ रहा है तो 3x माइनस का 4 प्लस 1 कॉमन लिया तो 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये एक जैसे होने चाहिए, इनको हम बाहर कर देंगे तो कितना आ जाएगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो 3x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 अपॉन 3, x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1। So now zeros of polynomial zeros are is what 4 upon 3 -1। इनको हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो वेरीफाई करने के लिए क्या होता है, सम ऑफ 0 अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू सी ए माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा प्लस बीटा मीन्स 4 अपॉन 3 प्लस -1 इक्वल टू -b कितना है -1 है और a कितना है 3 है। इसके अपन में कुछ नहीं, 1 है तो कितना 4 अपॉन 3 -1 प्लस -1 1 अपॉन 3 आ जाएगा। एलसीएम लिया 3, 4 - 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 3 इक्वल टू 1 अपॉन 3। सो नाउ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। प्रोडक्ट ऑफ 0 निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए।
दैट मीन्स 4/3 इंटू -1 इक्वल टू सी इज वॉट -4 एंड ए 3, तो -4/3 इक्वल टू -4/3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो नाउ दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 2.2 के जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड दोनों इंपॉर्टेंट हैं। एग्जाम में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, इसको आप ध्यान से करना है। 2 में क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड में इन्होंने बोला है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप क्या कीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड कीजिए ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस आर रिस्पेक्टिवली। सम ऑफ जीरोस दे रखे हैं और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन में लिख देंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन दैट सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1/4 दे रखा है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू -1 दे रखी है। इन्होंने बोला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालिए, तो क्या निकालेंगे, वी नो दैट जब हमारे पास सम ऑफ जीरोस होंगे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होंगे तो इसका फार्मूला क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। और साथ में हम क्या करेंगे, 1/k और लेंगे, या ऐसे लिखो k लेंगे। k यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, रियल नंबर है। और k का हम किसी भी पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करने पर या डिवाइड करने से उसके जीरोस में कोई भी अंतर नहीं पड़ता है। तो k हमने क्या किया, यहाँ पर k ले लिया, वेयर k इक्वल टू रियल नंबर है। क्या है, रियल नंबर है। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 1/4x हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है, -1 हो जाएगा। एलसीएम लिया हमने तो इसके अपॉन में कुछ नहीं है, इसके अपॉन में कुछ नहीं, 1 है तो 1 4 1 का एलसीएम कितना आएगा, 4। तो यहाँ पे कितना आएगा, 4x² माइनस x प्लस माइनस माइनस 1 का डिवाइड 4 बार गया, 4 बार जाएगा। तो यहाँ से k/4 इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4x² माइनस x माइनस 4। अब इस पे k/4 एक हमने क्या लिया था, रियल नंबर। तो जी एक रियल नंबर है तो हमारे पास इसको आप मल्टीप्लाई कर दो या हटा दो, डजेंट मैटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4। जी हमारा क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, फाइनल आंसर। क्वेश्चन नंबर में सेकंड की बात करूं, सेकंड में अभी क्या दे रखा है, गिवन दैट सम ऑफ जीरोस यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/3। यहाँ पर भी लिखेंगे हम, वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ से k बना रहेगा x², अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, √2x, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। जी एलसीएम जब भी आपको लेना है जब फ्रैक्शन में कोई ABC की वैल्यू दे रखे, अदरवाइज आपको वहीं छोड़ देना है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, k एलसीएम हमने कितना लिया, 3 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो इसको मैं k/3 ले सकते हैं, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। और जी क्या है, k/3 एक रियल नंबर है, इसको आप
छोड़ सकते हो यहीं पर। तो हमारे पास बचा हुआ कितना 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, जी क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। आई होप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। नंबर मैं थर्ड की बात करूं तो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या दे रखा है, गिवन में लिखेंगे गिवन दैट, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 0 और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू √2। आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के बताओ। पॉलिनोमियल इसमें आप क्या करोगे, x की जो वैल्यू होगी k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पुट करके आप इसका आंसर निकाल सकते हो, डू योर सेल्फ। अगर मैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की बात करूँ, फोर्थ में गिवन में क्या दे रखा है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 1, अल्फ़ा इंटू बीटा 1। तो इसको भी आप कर सकते हो। तो क्या आ जाएगा, वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू कितना k² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x अल्फ़ा इंटू बीटा। इसमें आप वैल्यू पुट करके, चलो मैं ही कर देता हूँ। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना 1x दे रखा है, अल्फ़ा इंटू बीटा कितना दे रखा है 1 दे रखा है। तो यहाँ से x² माइनस x प्लस 1, और बोल सकते हैं यहाँ पर वेयर क्या है, k है, तो वेयर k इक्वल टू रियल नंबर है, रियल नंबर। तो हमारे पास x² माइनस x प्लस 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में मैं बात करूं तो गिवन में क्या दे रखा है, गिवन दैट सम ऑफ जीरो यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो की बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 1/4, फॉर्मूला लगाएंगे, वी नो दैट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू k² माइनस, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो कितना k² मीन्स -1/4 इंटू x 1/4 आ जाएगा। तो कितना x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4। यहाँ से एलसीएम लेना पड़ेगा, जब भी फ्रैक्शन में कोई भी नंबर होगा तो एलसीएम लेंगे। 4x² x प्लस 1, तो यहाँ से कितना k/4 कर देंगे, और यहाँ पे 4x² माइनस x प्लस 1, और हम बोल देंगे क्या, वेयर k/4 ये क्या है, रियल नंबर है, रियल नंबर है। तो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा, वो क्या रहेगा, 4x² माइनस x प्लस 1। ये आई होप आपको कुछ इसका क्वेश्चन नंबर मैं 6 की बात करूं तो 6 वाला है कितना 4,1 है जी, डू योर सेल्फ। इसका आप आंसर बताना कमेंट में, इसका ज़रूर आंसर। थैंक यू वेरी मच। आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट हुआ है, इसको आप ध्यान से समझिए। एग्ज़ाम के लिए 2.2 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।